और मित्रों के हाल चाल। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल में कल की कोर्स। इसमें आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम पावर सेल के बेसिक कमांड सीखेंगे। बेसिकली पावर सेल एक कमांड लाइन टूल है जो कि हमारे साथ विंडोज़ में इनबिल्ड प्रोवाइड कर होता है। मीन्स हमारे पास कोई भी विंडो हो, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, तो सभी के साथ पावर सेल इनबिल्ड आता है। अगर आप पावर सेल को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से अपने डेस्कटॉप पे ही राइट क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल करोगे तो ये विंडो जो ब्लैक कलर की विंडो खुली है आपके पास, ये विंडोज़ पावर सेल यही विंडो है जिसको हम विंडोज़ पावर सेल बोलते हैं। तो मैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको दे देता हूँ। जैसे कि ये कमांड लाइन टूल है, आपने अभी तक यूज़ किया होगा विंडोज़ को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ, पर अब हम यूज़ करेंगे इसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ। तो आज मैं बस एक ही कमांड आपको बताऊंगा जो कि है ls कमांड। ls कमांड हमारे पास क्यों यूज़ आती है? ls का मतलब होता है लिस्ट। ls मीन्स लिस्ट। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है या फिर कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में आपको पहले थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी कमांड्स की बात रही तो वो तो मैं आपको सिखा ही दूंगा। तो हमारी पहली कमांड है ls। ls कमांड क्या करती है कि हमारे पास जो भी फोल्डर है, यहाँ से हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारा खुला हुआ है सी ड्राइव में, यूजर्स में, वसी डेस्कटॉप। ये मेरे इस फोल्डर का पाथ है जहाँ जो कि मैंने अभी डेस्कटॉप पे खोला हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ और मैं एक नया यहाँ पे फोल्डर बना दूँ और इस फोल्डर का कुछ भी नाम रख दूँ, फिलहाल के लिए न्यू रख देता हूँ, और इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन इन टर्मिनल। तो ये अब कहाँ पे खुला है? सी वसी डेस्कटॉप, अब न्यू के अंदर है ये। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं कि आपके फोल्डर में ये ओपन हुआ है या नहीं। तो मैं बता रहा था कि हमारी पहली कमांड है ls कमांड। ls जो कि हमें लिस्ट देगी कि हमारे इस फोल्डर के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। तो अभी इसने कुछ नहीं दिया क्योंकि इसमें कुछ भी है ही नहीं फोल्डर के अंदर। देखो यहाँ पे बिल्कुल ये खाली है और ये इसी फोल्डर के अंदर ओपन हुआ पड़ा है, तो इसलिए ये कुछ भी नहीं दे रहा। मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पे चीज़ें दिखें। मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे जाके अब फिर से ls करता हूँ तो ये लिस्ट दे देगा मुझे। यहाँ पे कुछ इसने आउटपुट दिया है जो कि है डायरेक्टरी सी। इसको मैं आपको पढ़ना सिखाता हूँ कि डायरेक्टरी मतलब होता है फोल्डर। जहाँ भी आपको डायरेक्टरी दिखाई दे उसका मतलब फोल्डर। तो ये हमारा इस फोल्डर के अंदर खुला हुआ है डेस्कटॉप न्यू के अंदर। इसमें मोड, लास्ट राइट टाइम, लेंथ और नेम। तो नेम तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस फाइल का नाम है जो कि मेरा ये है। सेम टू सेम यही फाइल है। लेंथ इसमें ज़ीरो है, ज़ीरो मतलब मैंने अभी इसमें कुछ लिखा भी नहीं है। अगर मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ, मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करके इसमें रख देता हूँ और इसे कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ, और अब इसे फिर से ओपन करके दिखाता हूँ तो इसमें ये लिखा हुआ है। और अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे अभी तक ज़ीरो था। मैं फिर से ls कमांड रन करता हूँ, ls, और ls के बाद मैं एंटर मार रहा हूँ तो इसमें 10 लिखा हुआ आ गया। 10 मतलब कि इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसकी लेंथ है ये, कि 10 बाइट। इसके बाद है
लास्ट राइट टाइम। लास्ट राइट टाइम मीन्स ये मैंने कब इसमें मॉडिफिकेशन किए थे इस फाइल में, इस तारीख में, और इस टाइम पर मैंने इस फाइल में मॉडिफिकेशंस किए थे, तो ये उस चीज़ का टाइम है। ये मोड मतलब ये कुछ परमिशंस होती हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे जब हम थोड़े से और इस के बारे में सीखेंगे। तो मैंने बताया कि ls कमांड हमारे लिए क्यों यूज़ होती है। ls कमांड यूज़ होती है कि हमारे इस किसी भी फोल्डर के अंदर, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स या फोल्डर्स हैं उनको शो करता है। मैं यहाँ पे एक और क्रिएट करता हूँ, न्यू। अब इस बार मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ कल की। और अब मैं इसमें फिर से ls कमांड रन करता हूँ। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हैं, कल की और टेक्स्ट डॉट टी। अगर मैं यहाँ पे और भी कोई फाइल बनाना चाहूँ तो वो भी मैं बना सकता हूँ बहुत आसानी से, और ये उसे भी शो कर देगा। फिलहाल मैं इसका नाम यही रहने देता हूँ और यहाँ पे देखते हैं। मैं फिर से ls कमांड करता हूँ तो ये वाली फाइल भी इसने शो कर दी है। मतलब आपके पास जो भी इस फोल्डर के अंदर फाइल होगी वो इसे शो कर देगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इतनी बात हजम हो रही है आपको, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ls कमांड के साथ बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हमें बहुत सारी हेल्प करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो ये वाली फाइल हमारी हिडन है। अगर मैं इस वाली फाइल को हाइड कर दूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाके, और इसको मैं हिडन कर दूँ और अप्लाई करके ओके कर दूँ, तो ये फाइल हमारी हाइड हो जाएगी। और मैं इसको अनटिक कर देता हूँ तो यहाँ पे भी फाइल नहीं दिखाई दे रही, और मैं यहाँ पे ls करूँगा तो देखना यहाँ पे सिर्फ दो ही फाइल दिखाई दे रही हैं, जो कि हैं ये दोनों। वो हिडन वाली फाइल यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। तो हिडन फाइल्स को देखने का हमारे पास से तरीका है इसमें, जो कि है पॉसिबल होता है उन एट्रीब्यूट्स की मदद से। जैसे कि मैं ls करता हूँ, स्पेस दूंगा, माइनस करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा हिडन, एंटर करूंगा, तो ये वाली फाइल यहाँ पे हिडन थी जिसमें कि 10 बाइट्स का डेटा था हमारा। तो इसी तरह हमारे बहुत ऐसी एट्रीब्यूट्स काम करते हैं जो कि हैं हमारे। मैं एक एक करके बताता हूँ उनको। एक तो हो गया हिडन, और दूसरा है हमारे पास ls माइनस और फाइल्स फाइल। मैं एंटर करता हूँ तो हमारे पास ये फाइल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोल्डर है और एक यहाँ पे फाइल है। तो इसने फाइल में को लिस्ट कर दिया यहाँ पे। तो जिस तरह से हमारे पास ls माइनस फाइल होता है, उसी तरह से हमारे पास एक और होता है जिस जो कि हमारा ls स्पेस माइनस डायरेक्टरी DIRECTORY डायरेक्टरी, और एंटर। तो ये हमारे सारे फोल्डर्स को दिखा देगा, जो कि हमारे इस फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं ये उसको लिस्ट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि फोल्डर्स के अंदर जो फोल्डर्स बने हुए हैं, जैसे कि मैं इसके अंदर और एक फोल्डर बना देता हूँ जो कि है नेक्स्ट वन नाम से बनाता हूँ, और एक फाइल भी इसमें डाल देता हूँ। इस बार डालते हैं इमेजो टाइप की फाइल। तो और
अभी मैं उसी ही डायरेक्टरी में हूँ, ना कि इस डायरेक्टरी में। अब मैं यहाँ से कितना भी नेविगेट कर लूँ तो मैं इस यहाँ से नेविगेट नहीं कर सकता। यहाँ से नेविगेट करने के लिए मुझे, मेरे पास दूसरी कमांड है, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मैं इसी वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं ls करूँगा तो अभी भी मैं उसी फोल्डर के अंदर हूँ, ना कि मैं इस फोल्डर के अंदर नहीं गया हूँ। तो मैं अभी न्यू फोल्डर के अंदर हूँ। तो यहाँ पे भी न्यू ही दिखा रहा है, तो न्यू के अंदर हूँ मैं। तो अब यहाँ से मुझे अंदर वाली, ये वाली फाइल का कंटेंट देखना है। तो मैं इसका पाथ दे सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं करूँगा ls स्पेस दूंगा। तो और इस फाइल का नाम, और एंटर करूँगा, तो इस फाइल के अंदर जो जो मेरे पास कंटेंट है वो मुझे दिखाई दे। अगर मेरे पास इस फोल्डर के अंदर और भी फाइल्स और डायरेक्टरीज होती तो मैं उनको भी एक्सेस कर सकता था इस पाथ के ज़रिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस फोल्डर के अंदर मैं कुछ एक और न्यू फोल्डर बना देता हूँ, जिसका नाम रख देता हूँ नेक्स्ट टू, जैसे कि आपको समझ में आसानी से आए। तो अब मैं सेम वही कमांड लिखूंगा ls, और उसका नाम, जो कि मेरी ये वाली डायरेक्टरी है, और इस डायरेक्टरी के अंदर ये वाला ही डायरेक्टरी और है, तो इसके स्लैश दूंगा और इसका नाम नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन के अंदर क्या है वो मुझे सब दिखाई देगा कि नेक्स्ट वन के अंदर नेक्स्ट टू है। ये तो हो गई एक एक करके अंदर जाने वाली बात। अब मुझे देखना है कि मेरे एक ही जिस फोल्डर के अंदर मैं हूँ उसमें कितने सब फोल्डर्स हैं या फिर कितनी फाइल्स हैं, सभी को मुझे एक साथ लिस्ट दिखा दो। तो उसके लिए भी हमारे पास कमांड है, जो कि है ls स्पेस माइनस रिकॉर्ड्स, और मैं करूँगा एंटर। तो इसने दिखा दिया, मैंने ये कमांड डाली है यहाँ पे, तो इसने दिखाया मेरे पास ये डायरेक्टरी है न्यू, इसके अंदर ये फाइल्स हैं। फिर मेरे पास ये कल्कि वाला फोल्डर है, इसके अंदर ये फाइल्स हैं। फिर मेरे पास कल्कि के अंदर नेक्स्ट वन वाला फोल्डर है, इसके अंदर ये चीज़ें पड़े हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।